इमेजिन ए कंडीशन, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने फॉरेन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में। अब दोनों में से पहला जो बंदा है उसने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, दूसरे ने बीएस किया है इकोनॉमिक्स में। पहले बंदे है इंडिया से, दूसरे है ऑस्ट्रेलिया से। अब दोनों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया जर्मनी का किसी यूनिवर्सिटी में। अब दोनों स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग है, दोनों का क्वालिफिकेशन अलग है, तो अब उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो यूनिवर्सिटी किसको पहले चूज करेगा। तो ये पूरा सिस्टम को नॉर्मलाइज करने के लिए या फिर इक्वलाइज करने के लिए एक एग्जाम का इंट्रोडक्शन हुआ जिसको कहते हैं जीआरई एग्जाम। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो भी लोग फॉरेन में जाके ग्रेजुएट का कोर्सेज करना चाहते हैं। किस तरह का कोर्सेज लाइक एमएस, एमबीए, पीएचडी या फिर इसके अलावा कुछ सोशल साइंसेस का स्पेशलाइज्ड मास्टर्स है। तो इन सारे कोर्सेज में अगर आपको फॉरेन में एडमिशन लेना है तो आपको जीआरई एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस जीआरई नहीं मांगता, वो जीमेट मांगता होगा। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि वहां पर कौन सा एग्जाम के थ्रू एडमिशन दे रहा है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबोर्डो और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जीआरई एग्जाम के बारे में। व्हाट इज जीआरई, किसको ये एग्जाम लिखना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फीस कितना लगता है, स्कोर वैलिडिटी कितना है और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को प्रायोरिटी देता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहली बात, व्हाट इज जीआरई। तो जीआरई एक एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के बीच में इक्वलाइजेशन करने का एक तरीका है। इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है अपने मेरिट के या फिर अपने एनालिटिकल स्किल के हिसाब से। एंड ये एग्जाम यूज किया जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के कोर्सेज में एडमिशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल एमएस, एमबीए, पीएचडी और कुछ स्पेशलाइज्ड मास्टर्स कोर्सेज में। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये इकलौता एग्जाम नहीं है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। ये एडमिशन प्रोसीड्योर का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर एडमिशन के लिए बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वैसे ही उन सारी चीजों में से एक चीज है आपका जीआरई स्कोर। सो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो लोग जीआरई स्कोर मांग रहा है या नहीं। अगर मांग रहा है तो ही आप जीआरई का एग्जाम लिखिए और वहां पर कितने मार्क्स मांग रहा है मिनिमम, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपका प्रिपरेशन करने में आपको पता चले कि आपको कितने मार्क्स के लिए फाइट करना है। सो जीआरई इज ए कॉमन बेंचमार्क फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। जब भी आप जीआरई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जीआरई टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका जीआरई जनरल टेस्ट, दूसरा होता है जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जीआरई जनरल टेस्ट को ही जीआरई बोलते हैं। जो जीआरई जनरल टेस्ट होता है ये मैं जो आपको बताया एमएस, पीएचडी, एमबीए इन सब में एडमिशन के लिए। इसके अलावा एक दूसरा होता है जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट जिसमें मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है। वो वाला टेस्ट बस कुछ ही यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज को चाहिए जीआरई जनरल टेस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड 90 से भी ज्यादा कंट्रीज इस जीआरई एग्जाम को वैलिड मानता है और वहां का यूनिवर्सिटीज जीआरई एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देता है। और उन 90 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कंट्रीज है 2000 यूएसए, यूके, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर। इसका अगर मैं एलिजिबिलिटी का बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और इसमें ना ही कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कोई भी इंसान किसी भी एज में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। अब सवाल ये आ सकता है कि कोई भी इंसान कितने बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक चीज मेंशन किया गया कि किसी भी 12th मंथ्स का जो रोलिंग पीरियड है उसमें आप मैक्सिमम 5 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। और वो 5 बार आप कैसे दे सकते हैं कि किसी एक बार टेस्ट देने के मिनिमम 21 डेज के बाद ही आप दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसका फीस कितना लगता है तो ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। बट इंडिया में अभी मैं करंट सिचुएशन का बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 22,000 से लेकर 22,500 के बीच में इंडियन रुपीज में इतना लगता है। और इसका टेस्ट पैटर्न दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप जिस भी फॉर्मेट में कंफर्टेबल है तो आप उस फॉर्मेट में इस एग्जाम को लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये एग्जाम अगर आप एक बार क्वालिफाई करते हैं तो जिस डेट पे आप क्वालिफाई किया है उस डेट से लेके अगले 5 साल तक इसका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल 10 जून 2026 को आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो 10 जून 2031 तक ये स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे
बारे में, तो टोटल जो एग्जाम होता है वो 1 आवर 58 मिनट्स का होता है। तो एक एक करके हम लोग हर एक सेक्शन को देखने वाले हैं और उसका सिलेबस कैसा है और एग्जाम किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें जानने वाले। सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज एनालिटिकल स्किल्स, जिसमें आपको एक बहुत ही इजी टास्क दिया जाता है। आपको एक कोई टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, या तो आपको उसके लॉजिक लिखना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। मोस्टली इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट रहता है। दूसरा पार्ट है वर्बल पार्ट, जिस पार्ट में रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वोकाबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, क्रिटिकल रीजनिंग, इस तरीके का चीजों को पूछा जाता है। एंड द फाइनल पार्ट इज क्वांटिटेटिव पार्ट, जिसमें कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें पूछा जाता है, जो कि क्लास 8 से लेकर क्लास 10th लेवल का ही रहता है। तो ये बहुत ईजी रहता है। तो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं स्क्रीन के ऊपर देके रखा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज का भी नाम दिखा देता हूँ जो कि पॉपुलर है या फिर बहुत ज़्यादा फेमस है और वो लोग जीआरई का स्कोर को एक्सेप्ट करता है। तो दूसरा MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली एंड और भी सारे हैं। तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। सो आई होप कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा इस एग्जाम के बारे में। सो आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट कौन सा है, और अगर वीडियो में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।